Hello everyone, myself Avnish Tiwari, Assistant Professor in Civil Department at Sri Ram Swaroop Memorial College of Engineering and Management, Lucknow. This is third lecture of module 4. In this lecture, I am going to discuss about numerical problems related to calculation of settling velocity and designing of sedimentation tanks. Okay. So, these two topics will be discussed. These all are the references. So, starting the first problem, that is related to calculation of settling velocity. So, basically here the problem is find the settling velocity of a discrete particle in a water under conditions when Reynolds number is less than 0.5. The given thing is that Reynolds number is less than 0.5 and the diameter and specific gravity of the particles, जो particles diameter है that small d is what 5 into 10 to power minus 3 centimeter and specific gravity जो हमारी specific gravity है that is 2.65. Water temperature is 20 degree Celsius. Basically यहाँ पे हमारा temperature भी दे रखा है that is 20 degree Celsius. Kinematic viscosity of the water at 20 degree Celsius is what? Means nu is given that is 1.010 into 10 to power minus 2 centimeter square per second ना. So these values are given. So जब हम बात करेंगे settling velocity के calculation की तो वहाँ पे हमें जो केस दे रखा है that is case of discrete particle और discrete particle की velocity calculate करने के लिए we use Stokes law. According to Stokes law Vs will be what? Vs will be g by 18 g minus 1 into d square upon nu. Where g is acceleration due to gravity and capital G is specific gravity, d is the diameter of the particle and nu is kinematic viscosity. So यहाँ पे हमें जो सारी वैल्यूज दी गई हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी गिवन है, पार्टिकल्स डायमीटर भी गिवन है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी गिवन है. सो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाई पुटिंग ऑल दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन. बट इसके साथ जो कंडीशन ये है कि जो पार्टिकल डायमीटर होना चाहिए दैट शुड बी लेस देन 0.1 mm. सो यहाँ पे ये इक्वेशन एप्लीकेबल है ना. सो ये पार्टिकल्स आपके इससे स्मॉलर हैं तो हम इस इक्वेशन को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. इसके साथ साथ में जब हम बात करेंगे रेनॉल्ड्स नंबर की तो रेनॉल्ड्स नंबर भी इस फॉर्मूला के कितना होना चाहिए 0.5 से स्मॉल होना चाहिए एंड एज गिवन इन क्वेश्चन रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 0.5. सो वी कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस इक्वेशन पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज. जब हम बात करेंगे यहाँ पे हम बेसिकली सीजीएस सिस्टम में वैल्यूज को पुट करेंगे. सो डी इज what 0.05 mm and kinematic viscosity is 1.0 into 10 to the power minus 2 centimeters per second and z is 981 centimeter per second square. Okay. So जब हम इन्हें यहाँ पे पुट करके we evaluate it, calculate it, so we get settling velocity as 0.22 centimeter per second. इस हमें यहाँ से settling velocity मिल जाती है. इसके साथ हमारे पास एक और मैनर है जिससे हम क्या कर सकते हैं. वी हैव अनदर फॉर्मूला टू कैलकुलेट द सेटलिंग वेलोसिटी जो कि आपके टेम्परेचर पर डिपेंडेंट. अगर हम यहाँ पे बात करें आप देख रहोगे कि टेम्परेचर भी दे रखा गया है वाटर का तो हम क्या कर सकते हैं. अनदर फॉर्मूला आल्सो अवेलेबल, हम उसे यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं. उस फॉर्मूला की बात करें सो वी एस इज वॉट 418 g माइनस 1 डी स्क्वायर 3t प्लस 70 बाई 100 वेयर टी इज टेम्परेचर. जो हमारे यहाँ टी है वो टेम्परेचर है, दैट टेम्परेचर इज इन डिग्री सेल्सियस. ये थोड़ा सा नोट करने की बात है. हम तो टेम्परेचर रखेंगे वहाँ पे तो डिग्री सेल्सियस में रखेंगे. ओके. सो अगेन पुटिंग ऑल द वैल्यूज जी की बात करेंगे तो 2.65 वी पुट जी एज 2.65 डी इज वॉट डी इज योर 5 into 10 to the power minus 2 mm. So simply we put it and square of that value and further 3 into t means 3 into 20 plus 70 by 100. So by solving this equation we get Vs as 0.224 centimeter per second. So हम इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं सेटलिंग वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके. सो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी दैट इज बेस्ड ऑन द डिजाइनिंग ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक. सो बेसिकली इस न्यूमेरिकल में जब हम बात करेंगे तो डिजाइनिंग में क्या क्या एस्टिमेट करना है. बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट डिज़ाइन पैरामीटर्स जो कि आपकी कैपेसिटी हो सकती है. इट मीन्स उसके डायमेंशंस हो सकते हैं. अगर डायमेंशंस गिवन है तो मे बी आपसे पूछा सकता है फ्लो वेलोसिटी पूछा सकती है और फ्लो रेट पूछा जा सकता है. मीन्स कुछ ऐसे पैरामीटर्स जो कि गिवन होंगे एंड कुछ वैल्यूज जो कि हमें एज्यूम करनी होगी एंड देन वी हैव टू एस्टिमेट रिमेनिंग पैरामीटर्स ना जो कि आपके सेडिमेंटेशन टैंक में रोल प्ले करते हैं. तो इस न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली क्या है द मैक्सिमम डेली डिमांड एट अ वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट हैज़ बीन एस्टिमेटेड एज 12 mld. मीन्स हमारा जो डिमांड दे रखा है दैट इज योर 12 mld. ओके. आगे बोला जा रहा है डिजाइन द डायमेंशन ऑफ
अ सुटेबल सेडिमेंटेशन टैंक मीन्स वी हैव टू डिज़ाइन अ टैंक एंड उसमें हमें क्या बताना है, बेसिकली यू हैव टू कैलकुलेट द लेंथ, वी हैव टू कैलकुलेट इट्स विड्थ and we have to calculate its height. So basically we have to just calculate its dimension. For the given condition, fitted with a mechanical sludge removal arrangement for the raw supplies assuming a detention period of 6 hour. यहाँ पे हमें detention period भी दिया गया, that is 6 hour ना, and इसके साथ साथ and the velocity of flow we have given that is 0.2 meter per minute or we can call it as a 20 centimeter per minute. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हम जब बात करेंगे डिटेंशन टाइम इस कितने टाइम के लिए आपका कोई भी फ्लो उस पर्टिकुलर सेडिमेंटेशन टैंक में रुक रहा है ना, तो अगर 6 आवर के लिए वाटर वहाँ पे रुकना है उसको, देन कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए 24 आवर के करस्पॉन्डिंग जो अमाउंट है दैट इज 12 mld. सो 6 आवर के लिए करस्पॉन्डिंग कैसे हो जाएगा, फिर बेसिकली हम 1 आवर का कैलकुलेट करके 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी गेट द कैपेसिटी ऑफ टैंक. इसके साथ साथ अगर हम दूसरी बात करें कि यहाँ पे दो बेसिक कंपोनेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक तो आपका कंपोनेंट VF हो जाता था, दूसरा कंपोनेंट आपकी पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी हो जाती थी मीन्स डाउनवर्ड दैट इज VS. अब डिटेंशन टाइम दिया गया है दैट इज 6 आवर, वेलोसिटी ऑफ फ्लो दी गई है दैट इज 0.2 मीटर पर मिनट. सो लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है with the velocity of this much, if we multiply it with time we can easily calculate the length of tank. So VF multiplied by detention time gives you the length of tank. So हम यहाँ से length calculate कर सकते हैं. So बेसिक स्टार्ट करें हम इसकी कैपेसिटी को एस्टिमेट करने से, तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि if the quantity of water to be treated in 24 hour is 12, okay, that is 12 mld. So 12 into 10 to the power 6, okay, so it will be 12 into 10 to the power 6. आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, बेसिक हमें जो यहाँ पे प्रोवाइड करना है डिटेंशन पीरियड दैट इज ऑफ 6 आवर. सो 6 आवर में कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर ट्रीट होगा, सो फॉर दैट वी कैन कैलकुलेट फॉर 1 आवर दैट विल बी योर व्हाट 12 मिलियन लीटर डिवाइड बाई 24 एंड फॉर 6 आवर इट विल मल्टीप्लाइड बाई 6. सो यहाँ पे जो आपको वैल्यूज मिल जाएगी दैट विल बी योर 3 मिलियन लीटर होगा एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू मीटर क्यूब, देन दैट गिव्स यू 3000 वैल्यू. सो यहाँ से हमें जो कैपेसिटी है मीन्स बेसिकली जो क्वांटिटी है जो कि आपको ट्रीट करनी है वो आपको यहाँ पे 3000 मीटर क्यूब देखने को मिलती है एंड दैट विल द कैपेसिटी ऑफ टैंक, यही आपकी कैपेसिटी हो जाएगी टैंक पे. नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ फ्लो टू बी मेंटेन टू द टैंक इज 0.2 मीटर पर मिनट. देन व्हाट विल द लेंथ कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द वेलोसिटी विद द डिटेंशन पीरियड. सो हम सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे डिटेंशन पीरियड से दैट इज 6 आवर into 60 that is 360 मिनट, 360 into 0.2 gives you 72 मीटर. सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं. इसके बाद हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, बेसिकली हमारे पास टोटल वॉल्यूम पता है, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया लेंथ. सो रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड लेंथ विल बी व्हाट इट्स एरिया. सो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बेसिक उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल जाएगा. सो हम क्रॉस सेक्शनल एरिया एस्टिमेट कर लेंगे बाय डिवाइडिंग capacity with the length and it is approximately 41.7 मीटर स्क्वायर. सो 41.7 मीटर स्क्वायर आपको क्या मिल जा रही है, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल जा रहा है. देन वी एज्यूम, हम एज्यूम कर लेंगे कि जो डेप्थ है जो आपके सेडिमेंटेशन टैंक में वाटर प्रेजेंट है उसकी वैल्यू 4 मीटर, हम लोगों ने 4 मीटर एज्यूम किया. और देन आफ्टर दैट हम क्या कर सकते हैं, इट्स ऑब्वियस कि हम सरफेस एरिया जो हमारा इट्स जो क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है इफ वी डिवाइड इट बाई 4 मीन्स डेप्थ से हमें क्या मिल जाएगी, विड्थ मिल जाएगी एंड विड्थ इज अबाउट 10.5 मीटर. इसके बाद वी हैव टू प्रोवाइड सर्टेन अमाउंट ऑफ डेप्थ फॉर एज अ फ्री बोर्ड. सो हम क्या करेंगे, एज अ फ्री बोर्ड 0.5 मीटर का प्रोविजन दे देंगे एंड देन ओवरऑल डेप्थ विल बी व्हाट, दैट विल बी योर 4.5 मीटर. एंड व्हाट विल बी द ओवरऑल डायमेंशन की बात करेंगे तो इट विल बी ऑफ सच वैल्यू दैट इज 72 मीटर ऑफ लेंथ and width will be 10.5 meter and depth will be your 4.5 meter. So okay, so depth will be your 4.5 meter. So यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये सारे प्रोविजंस हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके, सो कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 2 मिलियन लीटर ऑफ अ वाटर. सो हियर 2 मिलियन लीटर ऑफ अ वाटर पर डे इज पासिंग थ्रू अ सेडिमेंटेशन टैंक. सो यहाँ पे 2 मिलियन लीटर वाटर जो पास कर किसी सेडिमेंटेशन टैंक से, जिसकी जो विड्थ दे रखी है दैट इज योर 6 मीटर एंड
लेंथ इज 15 मीटर एंड वाटर डेप्थ इज 3 मीटर। बेसिकली अगर हम इस न्यूमेरिकल में बात करें, सो हियर द डायमेंशंस ऑफ टैंक इज गिवन। हम प्रीवियस न्यूमेरिकल की बात करें तो वहाँ पे हम लोगों ने डायमेंशन कैलकुलेट किया था, यहाँ पे वो वैल्यूज दी गई हैं, हमें बाकी पैरामीटर्स कैलकुलेट करने। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट डिटेंशन टाइम, हमें डिटेंशन टाइम कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज फ्लो, मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज फ्लो। सो जो भी वैल्यूज इससे पहले के न्यूमेरिकल में दी गई थी, यहाँ पे हमें वही एस्टिमेट करना है विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशन ऑफ एज वेल एज जो आपका टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो कि आपको ट्रीट करना है पर डे ना, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, चीज़ों को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद थर्ड जो पोर्शन में कैलकुलेट करना है, इफ 60 ppm इज द कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स प्रेजेंट इन द टर्बिड वाटर। आपका जो वाटर है उसमें जो सॉलिड्स प्रेजेंट है दैट इज ऑफ कंसंट्रेशन 60 ppm, हाउ मच ड्राई सॉलिड विल बी डिपॉजिटेड पर डे। अब ये पूछा जा रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉलिड आपके टैंक में डिपॉजिट हो जाएगा इफ रिमूवल इफिशियंसी 70%, जो उसकी रिमूवल इफिशियंसी वो 70% है। मीन्स अगर हम बात करें कितना रिमूव हो रहा है, तो इस 60 का 70% आपके टैंक में क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। एंड द एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द डिपॉजिट इज 2, मीन्स जो आपका सॉलिड जो कि डिपॉजिट हो रहा है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दी गई है, आपको यहाँ पे 2 देखने को मिल रही है। एंड द लास्ट वन इज कंप्यूट द एवरेज फ्लो रेट, तो हमें एवरेज फ्लो रेट कैलकुलेट करना है। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आपके पास उसके डायमेंशन गिवन है तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन ईजिली कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ टैंक। सो कैपेसिटी ऑफ टैंक विल बी व्हाट, सिंपली इट विल द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायमेंशन L इंटू बी इंटू डेप्थ। सो व्हाट विल बी दैट वैल्यू, दैट विल बी योर 270 मीटर क्यूब। सो यहाँ पे हमें 270 मीटर क्यूब वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे जो दूसरा वैल्यू दिया गया है कि हमें पर डे कितना वाटर ट्रीट करना है, दैट मीन्स 2 मिलियन लीटर। सो अगर हम डिटेंशन टाइम की बात करें तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम बेसिकली डिटेंशन टाइम ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैपेसिटी, अगर आप कैपेसिटी की बात करो जिसको कि हम सिंपली V से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, सो V डिवाइडेड बाई Q दैट गिव्स यू डिटेंशन टाइम। ओके, सो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करेंगे डिस्चार्ज, कितना वाटर से जो आपके टैंक से पास कर रहा है, सो दैट इज व्हाट 2 मिलियन लीटर ना, इट इज 2 मिलियन लीटर पर डे। So that will be 2 into 10 to the power 6 divided to 24 liters per hour, and finally it get converted into meter cube. It will be what, 83.33 meter cube per hour. Detention time will be what, volume divided by discharge, it will be 3.24 hours. तो हमने यहाँ पे फर्स्ट जो यहाँ पे कैलकुलेट करना था दैट इज डिज़ाइन पीरियड, वो कैलकुलेट कर लिया, वो आपको यहाँ पे 3.24 आवर्स देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट जब बात करेंगे कि अब हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बेसिकली वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ फ्लो, बेसिकली वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या है, अगर हम VF की बात करेंगे दैट इज डिस्चार्ज डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया ना, जो हमारा डिस्चार्ज है, एंड देन उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या गिवन है। अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो आपको यहाँ पे 6 मीटर उसके विड्थ मिल रही थी एंड इट्स डेप्थ इज 3 मीटर। सो बेसिकली व्हाट विल बी द फ्लो वेलोसिटी, दैट विल बी Q डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3 एंड Q इज व्हाट, Q इज 83.33। तो यहाँ से हमें क्या मिल जा रहा है, आपका जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो वी कैन ईजिली कैलकुलेट इट। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें कि हमें बेसिकली अब ये कैलकुलेट करना था कि कितना अमाउंट ऑफ सॉलिड आपका डिपॉजिट होगा। डेली जो क्वांटिटी हमें वाटर ट्रीट करना दैट इज 2 मिलियन लीटर, कंसंट्रेशन कितना है उसका 60 ppm है। अगर हम फाइनली इसको ये कैलकुलेट करें कि टोटल अमाउंट कितना आपका सॉलिड्स का प्रेजेंट है, तो दैट विल बी व्हाट 2 इंटू 10 टू पावर 6, 60 डिवाइडेड 10 टू पावर 6 एट इट इज गिवन इन ppm। सो ये ppm में गिवन है तो उसे हम कन्वर्ट कर लेंगे एंड फाइनली विल गेट 120 लीटर्स। तो यहाँ पे हमें 120 लीटर्स जो है अमाउंट मिल रहा है, 0.12 मीटर क्यूब अमाउंट मिल रहा है, जो कि आपके सस्पेंडेड सॉलिड्स आपके टैंक में इंटर कर रहे हैं। इतना सॉलिड आपका टैंक में इंटर कर रहा है। अब इसमें क्या है, फाइनली हमें कैलकुलेट करना है कि कितना उसमें डिपॉजिट हो रहा है। तो डिपॉजिट कितना होगा, जितना आपके टैंक की रिमूवल इफिशियंसी होगी। सो टैंक की रिमूवल इफिशियंसी कितनी है, 70%, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर वॉल्यूम। अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहें मास में, सो देन व्हाट वी हैव टू डू, सिंपली वी हैव टू मल्टीप्लाई इट, हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेंसिटी से। एंड व्हाट इज डेंसिटी, अगर हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी क्या दिए है, यहाँ पे हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया गया था दैट इज 2, देन व्हाट विल बी द डेंसिटी, डेंसिटी विल बी व्हाट 2 इंटू 1000। तो आपको क्या मिल जाएगी 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब विल बी द डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो भी है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे 0.12 इंटू 0.7 दैट इज योर रिमूवल इफिशियंसी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, इट गिव्स यू 168 kg, मीन्स जो आपका टोटल अमाउंट ऑफ सॉलिड रिमूव हो रहा है दैट इज 168 किलोग्राम।
अब इसके बाद जो हमारा थर्ड एंड सॉरी जो दैट इज योर लास्ट एंड फोर्थ जो हमें कैलकुलेट करना था दैट इज योर ओवरफ्लो रेट। ओवरफ्लो रेट क्या है, बेसिक जब ओवरफ्लो रेट की बात कर रहे थे, सो बेसिकली व्हाट इज वी नॉट, सो वी नॉट इज डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय प्लेन एरिया। जो अगर हम टैंक की बात करें तो हम लोगों ने फ्लो वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमने जो चीज़ें कंसीडर की थी, अगर हम इस तरीके से देखें तो ये वाला जो पोर्शन है मीन्स इट इज़ योर हाइट एंड इट इज़ योर ये जो आपकी टैंक की विड्थ है, सो उससे मल्टीप्लाई करके। जो अगर हम बात करेंगे ओवरफ्लो रेट की, तो ओवरफ्लो रेट के केस में हम क्या लेते हैं, ये प्लेन एरिया कंसीडर करना। वी कैन ऑल्सो से दैट दिस इज कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो कि आपके सेटलिंग वेलोसिटी के बराबर है वी नॉट इक्वल्स टू वी एस, so that will be q divided by plane area, that will be what, b into l, and the value of b is 6 and l is 15, so यहाँ से हम easily क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, that comes 926 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ओवरफ्लो रेट ईजिली कैलकुलेट कर लेंगे। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, जस्ट एक न्यूमेरिकल है जिसमें हमें क्या करना है, अगेन वी हैव टू कैलकुलेट सर्टेन वैल्यूज। अब रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक विदाउट अ मैकेनिकल इक्विपमेंट इज टू ट्रीट, कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं दिए गए हैं, सो 1.8 मिलीलीटर पर डे ऑफ द रॉ वाटर, द सेडिमेंटेशन पीरियड इज टू बी 4 आवर्स। बेसिकली हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो टाइम पीरियड दे रखा है, जो डिटेंशन टाइम दे रखा है दैट इज योर 4 आवर। द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, जो आपकी वेलोसिटी ऑफ फ्लो है दैट इज योर 8 सेंटीमीटर पर मिनट, फ्लो वेलोसिटी गिवन है 8 सेंटीमीटर पर मिनट, एंड द डेप्थ ऑफ वाटर एंड सेडिमेंट मीन्स जो डेप्थ ऑफ वाटर एज वेल एज सेडिमेंट मीन्स ये आपका सिर्फ वाटर डेप्थ नहीं है, इसके साथ कुछ सेडिमेंट के डेप्थ भी हैं। मीन्स सेडिमेंट अगर हम बात करें इतना अमाउंट अगर आपका वाटर है, सो इसके नीचे जो आपके स्लज डिपॉजिट होंगे, हम इन टोटल डेप्थ की बात करें दैट इज 4.2 मीटर। इफ एन अलाउंस ऑफ 1.2 मीटर इज प्रोवाइडेड फॉर द सेडिमेंट, और ये जो वैल्यू है दैट इज योर व्हाट 1.2, then what will be the depth of water, depth of water will be 4.2 minus 1/2 that is your 3 मीटर, आपका डेप्थ ऑफ वाटर 3 मीटर है। सो जब भी हम कैपेसिटी की बात करेंगे, कैपेसिटी अगर हम उसके वॉल्यूम से कोरिलेट करें कि कितना अमाउंट आपका पानी का स्टोर हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग 3 कंसीडर करेंगे, 4.2 नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने 1.2 मीटर का प्रोविजन दिया है एकोमुलेशन के लिए कि आपके सेडिमेंट वहाँ पे एकोमुलेट हो सके। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ बेसिन एंड व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ बेसिन। तो बेसिकली हमें यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, और साथ में अगर हम दूसरे पैरामीटर की बात करें तो हमें विड्थ कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। सो अगेन लेंथ ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास फ्लो वेलोसिटी गिवन है एंड वी हैव ऑल्सो डिटेंशन टाइम, फ्लो वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई डिटेंशन टाइम गिव्स यू लेंथ ऑफ टैंक। इसके बाद अगर हम किसी तरीके से क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट कर लें, सो वहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप दूसरे पैरामीटर की जो वैल्यूज़ बची हुई हैं मीन्स बेसिकली जो आपका विड्थ है, हम वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो जो सप्लाई ऑफ वाटर टू बी ट्रीटेड इज 1.8 मिलियन लीटर, सो ये दिया गया है। अब क्योंकि डिटेंशन पीरियड 4 आवर का है, सो 4 घंटे में हम कितना वाटर ट्रीट करेंगे, दैट विल बी 1.8 मिलियन डिवाइड बाय 24 इंटू 4 दैट कम्स 300 मीटर क्यूब। आपको 300 मीटर क्यूब क्या मिल गया है, कैपेसिटी मिल गई, यही आपके टैंक का वॉल्यूम है। एंड व्हाट विल द लेंथ ऑफ टैंक, सिंपली लेंथ विल बी व्हाट, फ्लो वेलोसिटी इंटू डिटेंशन पीरियड, सो 8 इंटू 4 इंटू 60 दैट कम्स 19.2 मीटर। सो यहाँ पे हमें क्या मिल चुका है, आपकी लेंथ मिल चुकी है। नेक्स्ट बात करेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ बी इंटू डी ना, और यहाँ पे बी इंटू डी में डी गिवन है ऑलरेडी दैट इज योर 3 मीटर। सो अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करें तो वी कैन ईजिली कैलकुलेट द बी। सो हाउ कैन वी एस्टिमेट क्रॉस सेक्शनल एरिया, it is the ratio of cross section of it's the capacity of tank divided by length of tank. So capacity is what, 300, length is what, 19.2 meter. What will the cross sectional area, 15.63. okay, so 15.63 meter square is the cross sectional area, and depth of sediment and water is 4.2 meter. Depth of sediment is 1.2 meter, then water depth will be what, 3 meter. So water depth क्या है आपकी 3 meter मिलती है। if we subtract 4.2 माइनस 1.2, सो यहाँ से आपको 3 मीटर वाटर डेप्थ मिल जाएगी। देन व्हाट विल द विड्थ, सिंपली विड्थ विल बी व्हाट, रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय डेप्थ ऑफ वाटर। सो यहाँ से आपको क्या मिल जाती है, 5.21 मीटर, इट्स योर विड्थ। सो हम लोगों ने यहाँ पे विड्थ एस्टिमेट कर लिया। कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, अगेन 2 प्राइमरी सेटलिंग बेसिन्स
आर 26 मीटर इन डायमीटर। अभी तक हम लोगों ने जो भी न्यूमेरिकल डिस्कस किया दैट इज ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल। अब यहाँ पे जो हम बेसिकली जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, यहाँ पे जो टैंक है आपका कैसा है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का ना। तो 2 प्राइमरी सेटलिंग बेसिन्स आर 26 मीटर इन डायमीटर विद 2.1 मीटर साइड वाटर डेप्थ। बेसिकली जो हमारे इस पर्टिकुलर सर्कुलर जो भी आपका टैंक है, सर्कुलर चैम्बर है, तो हमें पता है कि यहाँ पे हम कैसा प्रोविजन देते हैं, जो बॉटम होता है उसका हॉपर्ड बॉटम होता है। सो बेसिक यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हमारा वाटर डेप्थ है वो कितना दे रखा है, दैट इज योर 2.1 मीटर डेप्थ। सिंगल एफ्लुएंट वेयर आर लोकेटेड ऑन द पेरीफेरी, मीन्स जो इसका जो पेरीफेरी होगा, अगर हम टॉप से देखेंगे कुछ इस तरीके का दिखेगा, तो इसके जो पेरीफेरी पे हमने क्या किया, एफ्लुएंट वेयर बना रखा है, एफ्लुएंट वेयर बना रखा है। इसी से क्या होगा, बेसिकली आपका वाटर जो है बाहर निकलेगा, मीन्स एज अ आउटलेट जोन प्रोवाइड किया फॉर अ वाटर फ्लो ऑफ 26,000 मीटर क्यूब पर डे। मीन्स जो आपका वाटर फ्लो है दैट इज योर 26,000 मीटर क्यूब पर डे। व्हाट वी हैव टू एस्टिमेट, कैलकुलेट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ओवरफ्लो रेट, एंड द यूनिट ऑफ ओवरफ्लो रेट इज व्हाट, मीटर क्यूब पर मीटर पर डे। ओके, सो ओवरफ्लो रेट कैलकुलेट करना है। इसके बाद हम बात करेंगे डिटेंशन टाइम की, दैट इज योर इन आवर्स, एंड नेक्स्ट वन इज अ वीयर लोडिंग इन मीटर क्यूब पर मीटर, मीटर क्यूब पर मीटर पर डे। ओके, सो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, ठीक है। सो बेसिकली जो हमारे बात होती है कि सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना चाहिए। सो अगर हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की, कैपेसिटी की, तो अगर हमें रेट पता है किस अमाउंट से वाटर फ्लो कर रहा है, अगर हमें डिटेंशन पीरियड मिल जाए देन वी कैन ईजिली कैलकुलेट द कैपेसिटी। सो हम वहाँ पे आसानी से कैपेसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। और आफ्टर गेटिंग द कैपेसिटी, इफ वी डिवाइड इट बाई डेप्थ ऑफ वाटर, वी कैन ईजिली कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। सो हम वहाँ पे सरफेस एरिया आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये काम हम कुछ करेंगे। इसके बाद जब हम बात करेंगे डिटेंशन पीरियड की, तो चूँकि यहाँ पर जो टैंक है विद हॉपर्ड बॉटम है, उस केस में जो हमारा बेसिकली वॉल्यूम हो जाता है दैट इज डी स्क्वायर 0.011 डी प्लस 0.785 एच। ये आपका क्या होता है, बेसिकली वहाँ का वॉल्यूम हो जाता है टैंक का। सो डिटेंशन पीरियड वॉल्यूम डिवाइड बाई डिस्चार्ज। So diameter is given that is 26 meter and depth is given that is 2.1 meter. So यहाँ पे D को हम 26 मीटर and we put H as a 2.1 मीटर। So यहाँ से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि जो टैंक्स दिए गए हैं यहाँ पे 2 हैं, 2 इन नंबर है। सो ये जो पोर्सन है बेसिक आपका जो डिस्चार्ज, वो क्या होगा, वो स्प्लिट हो जाएगा हाफ। मीन्स यहाँ पे आपको 13,000 जो है देखने को मिलेगा, 13,000 पर डे जो है आपका अमाउंट जो है इस पर्टिकुलर एक सिंगल पर्टिकुलर टैंक से पास करेगा। सो देयर हियर व्हाट विल द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू विल बी 13,000 मीटर क्यूब पर डे। ओके, सो पुटिंग ऑल दिस वैल्यू वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिटेंशन पीरियड एज अ 2.41 आवर। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसकी वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, अब कैपेसिटी की बात करेंगे। इट्स ऑब्वियस, अगर हमें टाइम पता है कितने अमाउंट के लिए वाटर रिटेन करना है, एंड वी ऑल्सो नो द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज दैट इज 13,000 मीटर क्यूब पर डे। सो मल्टीप्लाइंग इट विद दैट टाइम वी कैन ईजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटी। मीन्स हम कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे, दैट कम्स 1308 मीटर क्यूब। एंड फर्दर इस कैपेसिटी को क्या करेंगे, सिंपली वी डिवाइड विद द डेप्थ। सो जब हम डेप्थ से डिवाइड करेंगे दैट इज डेप्थ ऑफ वाटर, वी गेट द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया देखने को मिल जाती है दैट इज योर 623 मीटर स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे क्या मिल चुका है आपको, बेसिक क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो आपका सरफेस एरिया की बात करें, सरफेस का क्रॉस सेक्शन एरिया वो मिल चुका। कमिंग टू नेक्स्ट, जब हम ओवरफ्लो रेट की बात करेंगे, सो ओवरफ्लो रेट बेसिकली होता क्या है, हमने ही पढ़ा है कि दैट इज क्यू डिवाइड बाई सरफेस एरिया। सो क्यू डिवाइड बाई सरफेस एरिया हम यहाँ पे एस्टिमेट करेंगे। सो यहाँ पे जस्ट इससे पहले जो हम लोगों ने बात की थी दैट इज मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर डे पर डे। ओके, सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ओवरफ्लो रेट कैलकुलेट करेंगे। सो यूनिट से भी हम कंसीडर कर सकते हैं कि यूनिट में अगर आप देखोगे तो क्या दिख रहा है, मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर और डे। सो मीटर क्यूब and day is what, that is your discharge, and meter square is what, area. So discharge is what, 13,000 and surface area is what, 623. so यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगी, ओवरफ्लो रेट मिल जाएगी। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे वियर लोडिंग की, तो वियर लोडिंग जो हमें कैलकुलेट करना था, इट्स यूनिट इज व्हाट, मीटर क्यूब पर मीटर डे। मीन्स डिस्चार्ज डिवाइडेड बाई व्हाट। अगर हम बात करें कि आपका ये चैम्बर, तो यहाँ पे सर्कुलर पेरीफेरी पे जो ये दिया गया वियर, सो बेसिकली अगर हम इस वियर की लेंथ की बात करें कि ये वियर
कि लेंथ क्या होगी, इफ़ वी डिवाइड डिस्चार्ज डिवाइड बाई दैट लेंथ वी विल गेट व्हाट, वीयर लोडिंग। सो लेंथ ऑफ वीयर क्या हो जाएगा, सिंपली अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाता है आपका, हम बात करते हैं यहाँ पे 2 इंटू पाई इंटू आर। सो बेसिकली 2 pi r we can say it that is pi into d. So pi 3.14, d is 26 meter. So that will be the length of weir, और simply discharge divided by length gives you what, weir loading rate। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगी, weir loading rate, we can easily calculate it। So basically ये different patterns हैं जिन पे numericals generally हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। वी हैव टू परफॉर्म सिमिलर टाइप्स ऑफ डिज़ाइन। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को एस्टिमेट कर सकते हैं। थैंक यू।